एक दिन की बात है। सुंदरवन जंगल में सोनी चिड़िया अपनी छोटी बेटी पीहू के साथ रहती थी। उनका घोंसला भले ही छोटा था, पर प्यार और मेहनत से भरा था। एक दिन सोनी और पीहू दाना चुग रही थी कि अचानक आसमान में अंधेरा छा गया और भीषण तूफान आ गया। माँ, हवा कितनी तेज चल रही है। अगर हमारा घोंसला टूट गया तो हम कहाँ रहेंगे? डर मत मेरी बच्ची, ये तूफान जल्द थम जाएगा। हम मजबूत हैं। लेकिन हवा इतनी तेज थी कि पल भर में उनका प्यारा घोंसला टूटकर नीचे गिर गया। हमारा घर टूट गया मम्मा, अब हम कहाँ जाएंगे? सोनी अपनी बेटी को लेकर किसी तरह खुद को संभालती है और मदद के लिए जंगल के सबसे धूर्त पक्षी गोलू कौवे और उसकी पत्नी सुंदरी के घर का दरवाजा खटखटाती है। गोलू भैया, ओ गोलू भैया। किसने हमारी नींद खराब कर दी? बोलो, क्या काम है तुम्हें? तेज हवा ने हमारा घर तोड़ दिया, इसलिए मैं पीहू को लेकर आपके घर आई हूँ। जब तक मेरा नया घर ना बन जाए तब तक आप हम दोनों को अपने घर में थोड़ी सी जगह दे दो। ठीक है, मैं दे दूंगी, लेकिन इसके बदले में तुम्हें हर दिन हम दोनों के लिए भोजन भी लाना होगा। अगर ये शर्त मंजूर है तो अंदर आओ, वरना जाओ यहाँ से। मजबूरन सोनी को ये शर्त माननी पड़ी। अगले दिन सोनी ने अपनी बेटी को साथ लिया और कहा, चलो पीहू, हम जल्दी से अपना नया घर बनाएंगे। तुम बड़े बड़े नारियल के रेशे इकट्ठे करना और मैं मजबूत टहनियाँ लाऊंगी। कुछ ही दिनों में सोनी ने नारियल के रेशों का एक छोटा पर बहुत मजबूत घर बना दिया। ये घर इतना टिकाऊ था कि तेज हवा भी इसे हिला नहीं सकती थी। मम्मा देखो, हमारा नारियल का घर कितना मजबूत और सुंदर बना है। गोलू और सुंदरी ये देखकर जलन से भर उठे। इसने अपना घर बना लिया, अब ये हमारे लिए भोजन लाना बंद कर देगी। कुछ करो गोलू जी। सुनो सुंदरी, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। हम कल ही चलकर सोनी के घर में आग लगा देते हैं, फिर तो वो हमारे घर रहने पर मजबूर हो जाएगी। अगले दिन गोलू और सुंदरी ने अपनी भयानक योजना को अंजाम देने का फैसला किया। गोलू सोनी के घर गया और कहा, सोनी, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। तुम भोजन की तलाश में जाओ, मैं तुम्हारे घर और पीहू की देखभाल करूंगा। सोनी, जिसे गोलू की नीयत पर शक नहीं था, अपनी बेटी के छोड़ भोजन की तलाश में चली जाती है। तभी गोलू और सुंदरी चुपके से सोनी के नारियल के घर में आग लगा देते हैं। लेकिन आग लगते ही पीहू जैसे तैसे करके घर से बाहर निकलता है और जब सोनी चिड़िया दाना लेकर घर आती है तो देखती है कि मेरा घर तो पूरी तरीके से जल चुकी है। फिर सोनी चिड़िया गुस्से में सुंदरी और गोलू कौवा को बोला, आपने ये क्या किया? आपने हमारे घर को आग क्यों लगाई? लेकिन उन्हें पता नहीं था कि उनका छोटा बेटा चीकू कौवा खेल खेल में उस घर के अंदर सो गया था। तभी जलते हुए घर से चीकू कौवे की चीख सुनाई देती है और पलक झपकते ही वो आग में जलकर दम तोड़ देता है। हमारा बेटा, नफरत की आग में मैंने ये क्या कर दिया? मेरा बेटा इसमें कैसे आ गया? मेरे बेटे, मुझे माफ कर दे। बदले की आग में गोलू और सुंदरी ने अपनी ही संतान की जान ले ली थी। पश्चाताप और दुख के मारे वे पागल से हो जाते हैं और जंगल छोड़कर भाग जाते हैं। सोनी चिड़िया का घर और सारा सामान जल चुका था। वो पूरी तरह टूट चुकी थी। वो अपनी बेटी पीहू को लेकर सुंदरवन जंगल से दूर अपनी नानी माँ के पास जाने का निर्णय लेती है। नानी उसे देखकर बहुत दुखी होती हैं और उसे प्यार से गले लगाती हैं। मेरी बच्ची, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। ये घर अब तुम्हारा भी है। मैं तुम्हारी हर जरूरत पूरी करूंगी। नानी के प्यार और सहारे से सोनी को नई हिम्मत मिली। नानी ने सोनी को सिखाया कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए पिछली बातों को भुलाना जरूरी है। सोनी, आत्मविश्वास से। नानी, मैं अब और दुखी नहीं रहूंगी। मैं अपनी बेटी के लिए फिर से मेहनत करूंगी। नानी की मदद से सोनी ने नानी के घर के पास ही एक नया
मजबूत और सुरक्षित घोंसला बनाना शुरू कर दिया। इस बार उसने हर छोटी बात का ध्यान रखा। मम्मा, ये हमारा नया घर, ये पहले वाले से भी ज्यादा सुंदर है। कुछ ही दिनों में सोनी चिड़िया और उसकी बेटी पीहू अपने नए और प्यारे घर में खुशी खुशी रहने लगी। सोनी ने नानी के प्रति आभार व्यक्त किया और दोनों माँ बेटी ने अपनी जिंदगी की एक नई और खुशहाल शुरुआत की। प्यार और मेहनत से बनाया गया घर हमेशा सुरक्षित रहता है।